सबसे पहली बात एक कमल किशोर गोयनका है जो हमारे भारत के ही थे। मॉरिशस में जाकर कवि बने और वहाँ के राष्ट्र कवि। उनकी पंक्तियों से शुरुआत करता हूँ, मुझे बहुत प्रिय है, हर बार मैं वहीं से शुरू करता हूँ। हिंदी पढ़ूँ मैं, हिंदी लिखूँ मैं, निस दिन चारों पहरिया। हिंदी पढ़ूँ मैं, हिंदी लिखूँ मैं, निस दिन चारों पहरिया। थोड़े से दिन हैं, थोड़ी सी रतिया, थोड़ी सी है उमरिया। सम्मानित मंच, प्राचार्य डॉक्टर मीता मुल्तानी मैम, प्राचार्य सर, महेश सर एवं सभी मेरे साथीजन एवं मेरे गुरुजनों के साथ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों और कुछ मेरे बच्चे यहाँ अध्यापक भी बने हैं, उनको भी सादर सबको नमस्कार। शुरुआत करते हैं हिंदी दिवस। देखिए, सबसे पहले हमारे सामने एक सबसे बड़ा भ्रम है, राजभाषा कहें या राष्ट्रभाषा कहें हिंदी को। तो सबसे पहले इस बात को देखिए, जब हमारा संविधान बना था 26 जनवरी 1949 को बनकर तैयार हो गया, लेकिन समस्या आई थी सबसे पहले कि राष्ट्रभाषा कौन सी हो। तो उस समय 11 सितंबर से 14 सितंबर तक मतभेद चला कि भी हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी हो। कुछ लोगों ने कहा संस्कृत होनी चाहिए क्योंकि हमारे परंपरा से ही चलती आ रही है। कुछ लोगों ने कहा नहीं भाई, अंग्रेजी होनी चाहिए क्योंकि साउथ में तो सब अंग्रेजी ही जानते हैं। कुछ लोग कहते, गांधी जी सब लोगों ने बोला भाई हमारे हिंदू मुस्लिम सब साथ में रहे हैं तो हिंदुस्तानी मिला जुला रूप रखें। लेकिन उसके बाद में कुछ लोगों ने हिंदी को ज़्यादा महत्व दिया और ज़्यादा मत हिंदी को मिले। तो 14 सितंबर एक कमेटी थी, उस कमेटी का नाम था मुंशी आयंगर फार्मूला, एक कमेटी थी। तो उसमें एक मुंशी जी थे, एक आयंगर, दो व्यक्तियों ने इसका निर्णय लिया कि भाई न तो हम अंग्रेजी रख सकते न हिंदी रख सकते, क्या करें। तो अंत में निर्णय लिया गया कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं होगी, राजभाषा होगी, क्योंकि पूरा राष्ट्र अभी जानता नहीं है। दूसरी शर्त रखी कि 15 बरस तक हिंदी के साथ एक सहभाषा के रूप में अंग्रेजी बनी रहेगी। 15 साल बाद जब पूरा भारत इसे जान लेगा तो हम इसको राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता दे देंगे। उसके बाद होता यूं है कि 1963 के आसपास 50 में संविधान लागू हुआ, 15 साल 65 में हो रहे थे। 63 के आसपास साउथ में दंगे होने शुरू हो गए। उनको ये कहा जाने लगा कि तुम्हारी मातृभाषा को मार दिया जाएगा, अब सब जगह हिंदी ही चलेगी। अब वे अपना उल्लू सीधा कर रहे थे, क्यों? क्योंकि सब हिंदी जानेंगे तो केंद्र से सीधे जुड़ जाएंगे और हर एक चीज का ज्ञान जनता को हो जाएगा। तो उन लोगों ने जनता को उल्टा भड़काया और जनता उस समय भूख हड़ताल, कई बड़े बड़े लोग उस समय 1 2 3 लोग मर भी गए थे। और उसके बाद में सरकार हमेशा क्या करती है, ऐसे मौके पर तुष्टीकरण की नीति अपनाती है। दोनों को बराबर बैलेंस करके एक अधिनियम बनाया, राजभाषा अधिनियम 1963। उसमें कहा कि भी अंग्रेजी आगे भी बनी रहेगी। और उसके बाद एक और दूसरा अधिनियम आया, उसमें कह दिया अब अंग्रेजी बनी ही रहेगी। तब से हिंदी के कर्म फूट गए, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन उस दिन से आज तक हिंदी राजभाषा के रूप में ही है, जबकि इसको मानना क्या चाहिए, राष्ट्रभाषा बननी चाहिए थी, लेकिन नहीं बन पाई है। अब दूसरी बात, राजभाषा है क्या? राजभाषा का अर्थ होता है राजकीय कार्यालयों में प्रयुक्त भाषा। आज हमारी हिंदी केवल राजकीय कार्यालयों में प्रयुक्त है, वो भी अलग अलग राज्यों में अलग अलग लोगों ने अपने अनुसार अपनी अपनी भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया है। शुरुआत में केवल 7 राज्य थे, सबसे पहले राजस्थान, अगर आगे बढ़े तो हिमाचल हरियाणा, फिर हिमाचल प्रदेश, उसके बाद उसके पास दिल्ली आ जाओ, फिर उत्तर प्रदेश, फिर बिहार और घर के नीचे आ जाओ मध्य प्रदेश। ये 7 राज्य केवल थे जहां पर राजभाषा का प्रयोग हिंदी के रूप में होता था, जिसमें सबसे पहले बिहार से शुरुआत हुई थी। उसके बाद 3 नए राज्य बने, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड, और एक चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश, वहां पर भी ऐसे 11 जगह केवल आज राजभाषा के रूप में हिंदी में कार्य हो रहा है। गुजरात में गुजराती में हो रहा है, महाराष्ट्र में मराठी में हो रहा है, और वहां पर तो कई राज्य तो ऐसे हो गए हैं कि वहां पर उनकी भाषा जानने वालों को ही सरकारी नौकरी दी जाएगी। क्या ये सपना देखा था संविधान निर्माताओं ने? नहीं, लेकिन आज ये हो रहा है। ऐसी कई समस्याएं पैदा होगी अगर हम हिंदी को बढ़ावा न देंगे।
अब बात करते हैं हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं। हिंदी दिवस मनाने का सबसे बड़ा कारण है कि हम अपनी हिंदी की जड़ों से जुड़े हुए रहें। इसलिए विभिन्न स्कूलों में, विभिन्न कॉलेजों में प्रतियोगिताएं होती हैं, भाषण प्रतियोगिताएं होती है, कविता प्रतियोगिताएं होती है, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएं होती है, और हर एक विभाग में एक राजभाषा अधिकारी होता है जहां पखवाड़े मनाए जाते हैं और 15 दिन तक हिंदी को कैसे बढ़ावा दें उसके लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। लेकिन ये सब केवल खाना पूर्ति होकर समाप्त हो जाता है। अब बात करें हिंदी की आज वर्तमान में दशा क्या हो रही है, दिशा भी देखेंगे। आज हिंदी विश्व में चीन की एक मदारी भाषा, उसके बाद दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा बोली जाने वाली आज हमारी हिंदी भाषा है। तो इसके लिए हम सबको गर्व करना चाहिए। और उसके बाद आज हिंदी किन किन विदेशों में भी बोली जाती, करोड़ों की संख्या में बोली जाती, 80 करोड़ अभी लगभग हिंदी को बोलने वाले हैं। अब देखिए विदेशों में मैं कुछ नाम गिनाऊं कहाँ कहाँ हिंदी पढ़ाई जाती है और बोली जाती है, जिसमें अपना हिंदुस्तान है, ये पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, न्यूजीलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, युगांडा, गुयाना, सूरीनाम, त्रिनिदाद, मॉरिशस और दक्षिण अफ्रीका सहित कई जगहों में यह बोली जाती है। अब बात करें आगे, विश्व हिंदी सम्मेलन नाम सुना होगा आपने। आज तक 11 विश्व हिंदी सम्मेलन हो गए हैं। सबसे पहला भारत में शुरू हुआ था 1975 में, नागपुर में शुरू हुआ था। आज 11 हो गए, अंतिम मॉरिशस में भी हुआ है। इसका भी यही उद्देश्य है कि हिंदी पूरे विश्व भर में लोग ज़्यादा से ज़्यादा बोले, जाने, पढ़े और समझे, और अध्ययन भी आज कई विश्वविद्यालयों में हो रहा है। अब बात करें आज हिंदी हमारी सूचना और प्रौद्योगिकी में कितनी आगे बढ़ रही है। अब देखिए हिंदी के बारे में, अभी हिंदी केवल पत्र पत्रिकाओं तक सीमित थी, लेकिन जब से जनसंचार के माध्यम आए हैं तब से हिंदी का आयाम बढ़ा है। भले इंटरनेट हो, आजकल ई पत्रिकाएं और ई मैगजीन पढ़ने का सबसे ज़्यादा संख्या बढ़ती जा रही है। आज देखो आप, अखबार थोड़ा लेट हो जाए, कहीं बाहर हैं तो सीधा ई भास्कर देख लिया, ई पत्रिका देख लिया। हम अखबार भी आजकल इंटरनेट के माध्यम से देख रहे हैं। हमारे सरकार ने हिंदी भाषा को और बढ़ावा देने के लिए नए नए ऐप लॉन्च किए हैं। लगभग 1.5 दर्जन ऐसे ऐप हैं जो हिंदी में ही सारे काम होते हैं और हिंदी को बढ़ावा देने में और नई से नई सुविधाएं आपको दी जा रही हैं। आज जो गूगल है, आप देखिए पहले आज से 8-9 साल पहले कभी हिंदी ट्रांसलेट की सुविधा नहीं थी। हमें जो भी लिखना होता अंग्रेजी में लिखना होता था। आजकल आप हिंदी टाइप करेंगे तो हिंदी में सारी साइट्स खुल जाएगी। आजकल हर एक साइट अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी का रूपांतरण करते हैं। क्यों? ये हमारी हिंदी का महत्व बढ़ता जा रहा है और आजकल हर एक मोबाइल में भी हिंदी में लिखा जा रहा है। आज देख लीजिए विभिन्न भाषाओं के साथ हिंदी भी, गूगल इंडिक ऐप है उसमें हम हिंदी में लिखते हैं। तो ये हिंदी का बढ़ता हुआ दायरा है। आज हिंदी को पूरा विश्व अपना रहा है, हमें भी बड़े गर्व के साथ इसको अपनाना चाहिए। अंतिम बात, आजकल की युवा पीढ़ी और बच्चे भी आजकल मुख सुख की सुविधा के कारण हिंदी का स्वरूप बिगाड़ रहे हैं। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, मैं कहता हूँ कि मैं खाकर आता हूँ, हमने शॉर्ट कर दिया मैं खा के आता हूँ। पीकर का कर दिया पी के आता हूँ, नाकर का कर दिया ना के आता हूँ। ये हमने मुख सुख यानी मुख को भी सुख देने के लिए भाषा का स्वरूप बिगाड़ना शुरू कर दिया है। और इसके साथ आजकल में इंग्लिश, मतलब हिंदी और इंग्लिश, इन दोनों का मिश्रण भी हमने शुरू कर दिया है। हम हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी बोल ही रहे। अखबार में भी आजकल ऐसी हेडलाइंस आती है जिसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों मिश्रण है। मैं आपको एक वानगी बताता हूँ क्या क्या है। यंग इंडिया को नए साल में अपर जॉब्स की डिमांड। अब देखिए अपर जॉब्स डिमांड, कितना इंग्लिश यानी हिंदी इंग्लिश दोनों का मिश्रण सा हो गया है। अब इस कारण हमारी हिंदी का स्वरूप बिगड़ रहा है, भाषा का स्वरूप बिगड़ रहा है, साथ ही साथ हमारी संस्कृति का स्वरूप भी बिगड़ रहा है। अगर हमारी संस्कृति का स्वरूप बिगड़ गया तो हमारे सारे संस्कार समाप्त हो जाएंगे। इसलिए आप सभी से ही निवेदन है, हमें हमारे हिंदी का मूल रूप बनाए रखना है, उनके मूल शब्दों का ही अधिक से अधिक प्रयोग करना है और हिंदी को हमेशा गर्व के साथ बोलना है। धन्यवाद।